हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीकांत मिश्रा सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ते हैं समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी बीए पार्ट 1 के सेमेस्टर फर्स्ट के यूनिट चौथे का जो पहला टॉपिक है कल्चर, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। ठीक है, तो हम लोग संस्कृति नामक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं संस्कृति का अर्थ क्या होता है। संस्कृति आम बोलचाल की भाषा में संस्कृति का तात्पर्य संस्कार से लिया जाता है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृति और संस्कृत यानी संस्कृत, इसको संस्कृत जो भाषा हमारी है उसको कहते हैं संस्कृत, और यहां है संस्कृति, इसका मतलब हो गया कल्चर। संस्कृत और संस्कृति दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार का अर्थ कुछ कृत्यों की पूर्ति करना है। कुछ कृत्यों का मतलब कुछ ऐसे कार्यों को करना है जिसमें एक हिंदू जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कार करता है, जिनमें उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं का मतलब रोल, यानी विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं यानी रोल प्ले करना पड़ता है, निभाना पड़ता है। संस्कृति का अर्थ होता है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति। यानी संस्कृति का जो सामान्य अर्थ है उसका तात्पर्य यह है कि जब हम विभिन्न संस्कारों के द्वारा समाज द्वारा निर्धारित सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेते हैं तो उसे हम संस्कृति कहते हैं। और संस्कृति, ये जो संस्कार है, यह क्या है? परिमार्जन की एक प्रक्रिया है। परिमार्जन का मतलब होता है शुद्धिकरण, यानी संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण, यानी संस्कार परिमार्जन की एक प्रक्रिया है। संस्कारों को संपन्न करके ही एक मानव सामाजिक प्राणी बनता है। यानी अगर कोई व्यक्ति संस्कारों को संपन्न करता है तभी वह जाकर सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है, अगर हम नैतिक दृष्टि से बात करें तो नैतिक दृष्टि से संस्कृति का संबंध नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी, आदर्श नियमों एवं सद्गुणों से है। संस्कृति का संबंध सत्यम, शिवम एवं सुंदरम से लगाया जाता है। यानी जो सत्य है, जो ईश्वरीय है तथा जो सबसे सुंदर है, उसका तात्पर्य यहां पे हम संस्कृति के नैतिक दृष्टि से लगाते हैं। तो संस्कृति का जो नैतिक दृष्टि से अर्थ है वह सत्यम, शिवम एवं सुंदरम है। आगे देखते हैं, अगर हम मानव शास्त्रीय संदर्भ में बात करें यानी एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच देखें तो मानव शास्त्र में संस्कृति शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थों में हुआ है। यानी जो नैतिक दृष्टि से या सामान्य अर्थ जो संस्कृति का होता है उससे भिन्न अर्थों में हम मानव शास्त्र में संस्कृति जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। मजुमदार एवं मदान, यह एक समाजशास्त्री हैं। मजुमदार एवं मदान ने लोगों के जीने के ढंग को ही संस्कृति मानते हैं। यानी मजुमदार एवं मदान क्या मानते हैं कि जो लोगों का या समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वह जिस तरीके से जीवन जीते हैं, तो जीवन जीने का उनका जो भी तरीका या ढंग है वही क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। प्रारंभिक मानव शास्त्रियों में टायलर एक विद्वान है, एक समाजशास्त्री हैं, नाम है टायलर। तो टायलर की परिभाषा इस संस्कृति के संदर्भ में विस्तृत है। टायलर के अनुसार संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा और ऐसी ही
अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यानी इस परिभाषा में टायलर क्या बताते हैं कि संस्कृति क्या है, तो संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून और ऐसे ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश होता है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। टायलर की इस परिभाषा में यह स्पष्ट किया गया है कि संस्कृति सामाजिक विरासत है। विरासत का तात्पर्य है यानी जो हमें पूर्वजों से प्राप्त होती है उसे हम विरासत करते हैं, अर्थात जो मुझे हमारे पास है, जो एक थाती के रूप में, पूंजी के रूप में हमारे पास है, उसे ही विरासत कहते हैं। तो संस्कृति सामाजिक विरासत है यानी समाज द्वारा हमें प्राप्त है, समाज द्वारा मानव को दिया हुआ उपहार है। यानी संस्कृति एक ऐसा उपहार है जिसे समाज ने मानव को दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम लोगों ने देख लिया उसका सामान्य अर्थ, आगे हम लोगों ने देखा इसका नैतिक दृष्टि से क्या अर्थ था, उसके बाद हम लोगों ने अगले क्रम में देखा मानव शास्त्री यानी मानव शास्त्रियों ने मानव शास्त्र में संस्कृति को किन अर्थों में प्रयोग किया है उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्रीय अर्थ में, यानी सोशियोलॉजिकल मीनिंग क्या है संस्कृति का, समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्कृति को समाज की धरोहर या विरासत के रूप में परिभाषित किया गया है। समाजशास्त्र में संस्कृति को समाज की धरोहर यानी पूंजी या विरासत के रूप में परिभाषित किया गया है। समाज द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक यानी फिजिकल एंड नॉन फिजिकल, भौतिक एवं नॉन अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति में सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट विरस्टीड, यहां एक नाम आया है रॉबर्ट विरस्टीड, ये नाम आया है तो इसी से लगे इनकी पुस्तक का भी नाम लिख देते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है द सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो रॉबर्ट विरस्टीड लिखते हैं संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है, यहां टाइपिंग मिस्टेक है, यहां वह होगा, संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पे हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। यानी विरस्टीड क्या बता रहे हैं कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं आ जाती हैं जिन पर हम विचार करते हैं यानी सोचते हैं, कार्य करते हैं यानी एक्शन करते हैं और समाज के सदस्य के होने के नाते यानी एज ए सोशल बीइंग हम क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं। तो उसे इन्होंने संस्कृति को परिभाषित रॉबर्ट विरस्टीड ने कुछ इस शब्दों में किया है। आगे विरस्टीड लिखते हैं कि संस्कृति, इसके मतलब यहां संस्कृति के अंतर्गत हम जीवन जीने, कार्य करने एवं विचार करने के उन सभी तरीकों को सम्मिलित करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं और समाज के स्वीकृत अंग बन चुके हैं। यानी यहां पे संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता निकल कर आ रही है कि संस्कृति क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, हस्तांतरित होती है और धीरे धीरे हस्तांतरित होते हुए वह समाज के एक स्वीकृत अंग के रूप में अंगीकृत या स्वीकार हो चुकी है, उसका एक अंग बन चुकी है। आगे देखते हैं दूसरी परिभाषा पीएच लैंडिस, यहां पे केवल लैंडिस लिखा है, पीएच लैंडिस। तो पीएच लैंडिस के अनुसार देखते हैं संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। यानी लैंडिस समझा रहे हैं, यहां पे लिखते हैं कि संस्कृति वह संसार है, यानी एक ऐसा संसार है जिसमें कोई भी एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है,
चलता फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। आगे के क्रम में एक परिभाषा और महत्वपूर्ण है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ब्रूम एवं सेल्जनिक। ब्रूम एवं सेल्जनिक कैसे परिभाषित करते हैं संस्कृति को, उसको हम लोग यहां देखते हैं। संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी इस ब्रूम एवं सेल्जनिक क्या करते हैं, संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थात जो कुछ भी हमें सामाजिक विरासत के रूप में प्राप्त है उसे हम संस्कृति मानते हैं। ठीक है। एक विद्वान है मैकाइवर, तो मैकाइवर संस्कृति में केवल अभौतिक पक्षों को ही सम्मिलित करते हैं। ठीक है। तो यहां पे एक शब्द आया अभौतिक पक्ष, इसको देख लेते हैं। देखिए संस्कृति के दो प्रकार हैं। संस्कृति दो प्रकार का होता है, एक प्रकार को हम कहते हैं भौतिक संस्कृति तथा दूसरे को कहते हैं अभौतिक संस्कृति। ठीक। तो भौतिक संस्कृति क्या होता है, यह मूर्त होता है जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जिसका हम अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। दूसरा है अभौतिक, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से न तो देख सकते हैं न तो स्पर्श कर सकते हैं, केवल अनुभवों एवं ज्ञान के द्वारा उसका अनुभव या एहसास, अनुभव या एहसास कर सकते हैं, यानी वी कैन ओनली फील दैट। ओके। तो मैकाइवर ने क्या किया कि जो संस्कृति का भौतिक और अभौतिक दो पक्ष होते हैं, उसमें से केवल अभौतिक पक्ष को ही संस्कृति के अंतर्गत सम्मिलित किया है। ठीक है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे संस्कृति के प्रकार, तो उसमें भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। ठीक है। यहां देखते हैं अभी परिभाषाओं के क्रम में, फेयरचाइल्ड एक विद्वान है समाजशास्त्री, फेयरचाइल्ड, उनके अनुसार प्रतीकों के द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचारित, प्रतीकों के द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त, यानी जो कुछ भी हमें सामाजिक रूप से प्राप्त होता है प्रतीकों के रूप में, अथवा संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए सामूहिक नाम संस्कृति। यानी इनका कहना यह है कि प्रतीकों के रूप में, यानी एज ए सिंबल, हमें जो कुछ भी सामाजिक रूप से प्राप्त होता है अथवा संचारित होता है, उन सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए हम एक सामूहिक नाम का प्रयोग कर सकते हैं, और वह सामूहिक नाम है संस्कृति। आइए अब हम लोग, अभी तक हम लोगों ने संस्कृति के अर्थ को देखा, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई प्रमुख परिभाषाओं को भी देखा। अब हम लोग बात करेंगे संस्कृति की विशेषताएं। तो संस्कृति की विशेषताएं वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ प्रमुख विशेषताएं जो हमें जाननी चाहिए उसको हमने यहाँ पे सम्मिलित किया है। उनमें से जो सबसे पहली विशेषता है संस्कृति का यहाँ निकल कर आ रही है, वह है संस्कृति सीखी गई योग्यता। यानी संस्कृति क्या होता है, उसको सीखा जाता है, यानी उसको लर्न किया जाता है। ठीक है। यानी उसको कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट की तरह हम डायरेक्ट उसको रिसीव नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसको हमको एक प्रोसेस में क्या करना होता है, धीरे धीरे लर्न करना होता है, सीखना होता है। और सीखने की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, जब पुरानी पीढ़ी के संपर्क में या एक समूह दूसरे समूह के संपर्क में आता है, एक पीढ़ी के सदस्य दूसरी पीढ़ी को वो जानकारी धीरे धीरे क्रमिक रूप से प्रदान करते हैं, या हम उनके साथ अंतरक्रिया के दौरान साथ साथ रहते हैं, तो वो चीजें जो संस्कृति की चीजें होती हैं, संस्कृति के तत्व होते हैं, वो धीरे धीरे हम क्या कर लेते, सीख लेते हैं। अब दूसरी विशेषता इसकी है संस्कृति की, संस्कृति सामाजिक विरासत है, यानी सोशल हेरिडिटी है, सामाजिक विरासत है, यानी यह हमें समाज द्वारा प्राप्त होती है, समाज द्वारा प्राप्त होती है। अगली विशेषता इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण है, संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति मानव निर्मित है, इसका तात्पर्य है कि संस्कृति का निर्माण मानव ने अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बदलती हैं, या जैसे जिन जिन चीजों की उसकी आवश्यकता पड़ती है, वह उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी चीज की किसी तरीके की व्यवस्था करता है या उसका विकास करता है। वही तरीका जो है या वही साधन संस्कृति के रूप में जानी जाती है। तो इस संबंध में एक परिभाषा हर्स्कोविट्ज की
बहुत ही फेमस है, देख लेते हैं। हर्शकोविट्स। हर्शकोविट्स की परिभाषा है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यानी कल्चर इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। यानी पूरी दुनिया में या पृथ्वी पर दो तरह की चीजें हैं। एक ऐसी चीजें जिसको प्रकृति ने बनाया है, यानी जिसको हम नेचुरल कहते हैं। दूसरी वो जिसको मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के दौरान या के लिए बनाया है या निर्माण किया है, तो उसे हम कहते हैं मानव निर्मित। इसी को हर्शकोविट्स मैन मेड पार्ट कहता है, यानी मानव निर्मित भाग। तो संस्कृति को यहाँ पे संस्कृति मानव निर्मित है, तो यहाँ पे हम इसे परिभाषा मेंशन कर सकते हैं कि हर्शकोविट्स ने एक परिभाषा दी है संस्कृति के बारे में कि संस्कृति क्या है। तो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली विशेषता है संस्कृति आदर्शात्मक होती है, यानी जिस समाज की संस्कृति होती है, यानी जो अगर कोई संस्कृति है वह जिस समाज का अंग है वह उस समाज के लिए आदर्शात्मक होती है। आदर्शात्मक का मतलब वह समाज अपने लिए उस संस्कृति या संस्कृति से संबंधित सभी तत्वों को आवश्यक मानता है और जरूरी मानता है, तथा वह अपने सदस्यों से यह अपेक्षा रखता है कि सभी सदस्य इस संस्कृति के तत्वों का आदर करेंगे, संरक्षण करेंगे एवं इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगली विशेषता है संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर होता है, यानी संस्कृति हस्तांतरण दो तरीके से हो सकता है। जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो संस्कृति हस्तांतरित होती है, यानी पिता से पुत्र को या दादा से हमारे पिताजी को, पिताजी से हमको, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें आती हैं वह पीढ़ीगत हस्तांतरण होता है। दूसरा एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो ये ट्रांसफर या हस्तांतरण का काम दो तरीके से होता है, एक वर्टिकली होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, यानी एक को हम लंबवत कहते हैं, दूसरे को क्षैतिज कहते हैं। जो लंबवत होता है उसमें समयांतराल पाया जाता है, जबकि जो क्षैतिज होता है उसमें समयांतराल का होना सदैव आवश्यक नहीं होता है। ऐसा कभी एक ही समय में ऐसा हो सकता है कि संस्कृति के तत्व एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट कर रहे हो या ट्रांसफर हो। चलिए अगली विशेषता देखते हैं। संस्कृति सामाजिक होती है। ठीक है, जैसे सामाजिक विरासत है तो क्या है, सामाजिक होती है, यानी संस्कृति जो भी है वो सामाजिक है, यानी समाज द्वारा मान्य है। अगली विशेषता, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। देखिए यहां पे एक बात निकल के आ रही है कि प्रत्येक समाज के, यानी हर समाज की अपनी अपनी विशिष्ट संस्कृतियां होती हैं। उन संस्कृतियों के द्वारा ही उस समाज की पहचान होती है। जैसे भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति को हम कहते हैं भारतीय संस्कृति, अमेरिका की संस्कृति को कहते हैं अमेरिकन संस्कृति। ठीक है, तो यह यहां बात निकल के आ रही है, एक विशेषता, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है और उस विशिष्ट संस्कृति के द्वारा ही उस समाज की पहचान होती है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसा कि उसका निर्माण के लिए मैंने बताया था कि जैसे जैसे मनुष्य को किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है वह क्या करता है, उसको पूरा करने के लिए कई तरीके या विधियां विकसित करता है, उसी को हम संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। अगली विशेषता है संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है, यानी संस्कृति के अंदर ऐसी विशेषता पाई जाती है जिससे वह बदलते हुए समय के साथ अपना एडजस्टमेंट या अनुकूलन कर पाती है। अगली विशेषता देखते हैं, संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है, अर्थात वह बैलेंस भी होती है और वेल ऑर्गेनाइज्ड भी होती है। संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है, यानी संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यह मानव के व्यक्तित्व यानी ह्यूमन पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में इसका जो रोल है वो बेसिक या फंडामेंटल होता है, मौलिक होता है। ब्राउन कहते हैं कि संस्कृति व्यक्तित्व का प्रातीतिक पक्ष है, यानी सिंबॉलिक। ठीक है, कल्चर इज अ सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, यानी संस्कृति व्यक्तित्व का प्रातीतिक पक्ष है। अगली विशेषता देखते हैं, संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी।
अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी का मतलब ये होता है कि संस्कृति का निर्माण कोई भी एक व्यक्ति नहीं करता है और न ही किसी एक व्यक्ति के चाहने से उसमें परिवर्तन संभव है। ठीक है, आगे हर्बर्ट स्पेंसर तथा लिपर्ट, ये दो विद्वान हैं, हर्बर्ट स्पेंसर ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं तथा लिपर्ट ने संस्कृति की अधिसावयवी प्रकृति का उल्लेख किया है। ठीक है, तो संस्कृति की अधिसावयवी प्रकृति का उल्लेख किसने किया है, ये प्रश्न पूछे अगर, तो क्या जवाब हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर तथा लिपर्ट ने। आगे देखते हैं, मानव शास्त्र में क्रोबर ने 1971 में इस अवधारणा का स्पष्ट उल्लेख किया है। क्रोबर एक मानवशास्त्री हैं जिन्होंने 1917 में एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में इस अवधारणा का उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है। और संस्कृति की जो अंतिम विशेषता है वह यह है कि भाषा संस्कृति का मुख्य वाहक है, यानी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को या एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुचारू रूप से या सफलतम रूप में तभी जा सकती है जब वहां पे भाषा अपना महत्वपूर्ण रोल निभाए। यानी भाषाओं के माध्यम से, भाषा ही संस्कृति का मुख्य वाहन है, यानी भाषा के द्वारा ही संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर होती है, हस्तांतरित होती है। ठीक है, तो ये था संस्कृति की कुछ प्रमुख विशेषताएं। आगे की कक्षाओं में, आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि संस्कृति के मुख्य प्रकार क्या हैं और संस्कृति के मुख्य तत्व क्या है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।